हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा जिसको लेके काफ़ी मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आते हैं लोगों के। कुछ लोग होते हैं जो यौन कर जाते हैं, उबासी खा लेते हैं, आलस कर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं। और मैं आज चर्चा करने वाला हूँ आपके साथ इस टॉपिक पे, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आज मैं आपके साथ दो अहम बातें डिस्कस करूँगा, व्हाट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी क्यों है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर कीजिए, सो दैट दिस वीडियो रीचेज आउट टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। इस टॉपिक का आरंभ आज मैं आपके साथ एक उदाहरण के साथ करूँगा। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था, मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता था, अब एक ही एग्ज़ाम बाकी है, ये लास्ट एग्ज़ाम है, ये देने के बाद तो कभी मुझे पढ़ना नहीं होगा। ये मैंने ग्रेजुएशन में तो किया ही है, और आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने भी किया होगा। जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिसने MBA किया है, मास्टर्स किया है, और या जिसने भी PhD भी अगर की है, तो वो भी अक्सर ऐसा ही सोचते हैं कि अरे यार, अब तो ये लास्ट एग्ज़ाम है, इसके बाद मुझे ज़िंदगी भर एग्ज़ाम्स देनी होंगी, किताबें नहीं खोलनी होंगी। एक काम करते हैं, सारी किताबें रद्दी में दे देते हैं, अब क्या ही करना है इन किताबों का, है कि नहीं। और फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज भी, अगर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ऑनलाइन लर्निंग की बातें करें, आप कुछ कोर्सेज करना चाहते हैं, तो लोग बोलते थे अरे इस उम्र में ये पढ़ना चाहता है और सीखना चाहता है और सर्टिफिकेशन करना चाहता है, ये कोई उम्र होती है ये सब करने की? उम्र तो चली गई, अब तो उम्र है शादी करने की, नौकरी करने की और ज़िंदगी बिताने की। दरअसल क्या है ना, गलती हमारी नहीं है, गलती हमारे सिस्टम की है। हमने बचपन से ही ऐसा सीखा है कि पढ़ाई लिखाई किताबों से रिलेटेड होती है, थियरी है, रट्टा मारो, एग्ज़ाम दो, पास हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, यही हमने सीखा है। हालांकि ये बिल्कुल भी गलत सोच है। हम ऐसा मान के चलने लगते हैं कि पढ़ाई ही लिखाई है, लिखाई ही सिखाई है और ये ख़त्म हो चुका है। वही अगर आप विदेश की बात करो, अगर आप विदेश में जाओ तो वहाँ पे स्किल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ना कि किसी डिग्री को। डिग्री तो रट्टा मार के भी पाई जा सकती है, लेकिन स्किल्स जो होती हैं वो असल में आपको काम आती है जीवन भर। इसीलिए फॉरेन कंट्रीज़ में स्किल्स की बहुत ज़्यादा महत्वता है कंपेयर टू अ डिग्री। पढ़ाई लिखाई और लर्निंग का कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई लिखाई किताबें हो सकती हैं, लेकिन लर्निंग एक स्टेप फॉरवर्ड है, जो कि एक लाइफ लॉन्ग अपने आप को अपग्रेडेशन करना है, अपने आप को होनहार बनाना है, अपने आप को स्किल करना है, जिसको हम अपस्किलिंग भी बोलते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब है जीवन भर सीखना। जीवन भर सीखना आपको करना ही है, क्योंकि जीवन भर अगर आप सीखते रहोगे, नई नई चीज़ें, नए नए स्किल्स हासिल करोगे, जिससे आपका मानसिक ही नहीं बट अदरवाइज आपके ओवरऑल लाइफ में काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग इतना ज़रूरी क्यों है हमारी ज़िंदगी में। पॉइंट नंबर 1, टू स्टे रेलिवेंट। रेलिवेंट होना यानी उपयुक्त होना। हमें बने रहना है हमारे स्किल्स और लर्निंग के साथ जीवन भर, जो हमें टाइम टू टाइम हेल्प करेंगी। इसीलिए हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है। आपको याद है डीमोनेटाइजेशन हुआ था कुछ सालों पहले। डीमोनेटाइजेशन, रातों रात आपके घर में जो रकम थी, जो रुपये थे, जो नोट थी, जो करेंसी थी, कुछ डिनोमिनेशंस उसमें से 100 का नोट, 500 के नोट, 1000 के नोट, आई डोंट थिंक 100 का नोट रहा होगा, लेकिन 500 और 1000 के नोट जो थे वो इनवैलिड हो चुके थे। मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। आप उन पैसों को लेके बैंक में अगर जाओ तो बैंक में आपको कोई पूछेगा नहीं उन पैसों को लेकर। अगर आप दुकानदार के पास उन पैसों को लेकर जाओगे तो आपको रिटर्न में कोई वैल्यू या प्रोडक्ट या सर्विस नहीं मिलेगी। तो ये था डीमोनेटाइजेशन। अगर डीमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट अगर आप अपनी खुद के जीवन में लेकर आओ, हमारे कॉर्पोरेट में भी अगर आप लेकर आओ, फॉर एग्जाम्पल गूगल का एग्जाम्पल ले लो आप। जैसे अभी रिसेंटली आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट GPT, जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, जिसने आतंक मचा दिया है। चैट GPT एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है, जहाँ पे आपको सिर्फ एक इनपुट डालना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए सारा काम करती है। जब गूगल को ये पता चला कि चैट GPT आ गया है और वो मार्केट में इतना रेज हो चुका है, उसका इतना छा चुका है, तो गूगल के जो CEO है सुंदर पिचाई ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी कुछ महीनों पहले अपने लीडरशिप के साथ, अपने फाउंडर्स के साथ। सुंदर पिचाई ने कंपनी में रेड फ्लैग अलर्ट कर दिया था। सोचो आप, गूगल जैसी महान बड़ी कंपनी जिसके पास अरबों रुपये, करोड़ों डॉलर्स हैं, उनको भी एक बार के लिए इनसिक्योरिटी हो गई। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि
AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग इन टेक्नोलॉजी। माइक्रोसॉफ्ट ने इसका सही उपयोग किया और मार्केट में एक बढ़िया प्रोडक्ट लेकर आए, जबकि गूगल के पास ऐसा कोई कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट था ही नहीं उस समय, जिसकी वजह से गूगल को लगा कि उनकी मार्केट लीडरशिप हो सकती है। इन शॉर्ट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपनीज ऑल्सो। और कंपनीज के लिए अगर लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंपॉर्टेंट है, गूगल जैसे महान कंपनी के लिए अगर लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंपॉर्टेंट है टू स्टे रेलिवेंट, तो आपके और मेरे लिए तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं और एक एग्जांपल दूंगा। आपको याद है नोकिया 3300 हुआ करता था? मेरे पास में ये फ़ोन था और एक ज़माने में नोकिया का भी एक बहुत बड़ा आतंक मचा था। इतना ज़्यादा फेमस था नोकिया, सबके पास एक नोकिया हुआ करता था। हम बड़े गर्व के साथ 3300 या और भी मॉडल्स को लेके घूमते थे और गर्व से चौड़े में बात करते थे। लेकिन आपको पता होगा कि नोकिया आज मार्केट में कहीं पे भी नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नोकिया ने सही समय पे अपनी लर्निंग कर्व को नहीं बढ़ाया, कंटिन्यूटी नहीं रखी। उन्होंने अपनी मार्केट से नहीं सीखा, कंपटीशन से नहीं सीखा, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया और आज आप देख सकते हैं नोकिया कहीं पे भी नहीं है। इन शॉर्ट, टू स्टे रेलिवेंट, अगर आपको और मुझे रेलिवेंट रहना है तो हमें नई नई स्किल्स को फ्रॉम टाइम टू टाइम सीखना ही है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ कल्चर, द काइंड ऑफ इकोनॉमी वी आर लिविंग इन। पॉइंट नंबर 2, और ये मेरा बहुत खास पॉइंट है, विच इज़ टू बिकम वन। एक बन जाना है अपने पर्पस के साथ, अपने गोल के साथ। टू बिकम वन विथ योर पर्पस। अगर आपको बनना है अगर आपको बनना है तो आपको इतना ज़्यादा इनग्रेन हो जाना है, इतना ज़्यादा डूब जाना है अपने पर्पस के साथ जीवन में, जिससे आपको सफलता ही सफलता मिले। अगर आपको कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ करना है, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि जिस हिसाब से ले ऑफ्स आजकल हो रहे हैं, आपको आपकी नौकरी पे निर्भर नहीं रहना है। अगर आप अपनी नौकरी पे ही निर्भर रहोगे और कल अगर आप फायर हो जाओगे, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर आप फायर हो गए अपनी कंपनी से, तो फिर आप क्या करोगे? अगर आपके पास में लाइफ लॉन्ग लर्निंग का तजुर्बा नहीं है, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, अगर आपके पास टैलेंट नहीं है और आपने सीखी भी नहीं है, तो आप फंस जाओगे। इसीलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 3, और ये काफ़ी दिलचस्प पॉइंट है, टू लर्न मोर अबाउट योर सेल्फ। आप बोलोगे भाई कैसी बातें कर रहे हो, आपको लर्न करना है टू लर्न अबाउट योर सेल्फ? हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ कि आपको अपने बारे में अगर जानना हो तो आपको कॉन्स्टेंटली अपस्किलिंग करनी है। सबको सब कुछ नहीं पता होता है कि वो क्यों आए हैं इस दुनिया में। सबको इतनी क्लैरिटी इतनी जल्दी नहीं होती है। काफ़ी लोगों को काफ़ी समय भी लग जाता है। काफ़ी लोग फिगर आउट करते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है। दे ट्राई आउट न्यू थिंग्स। उनको नई नई चीज़ें ट्राई करनी है और वो ट्राई करके ही उनको पता चलता है वो किन चीज़ों में अच्छे हैं, किन चीज़ों में निपुण हैं, किन चीज़ों का भरपूर लाभ और फ़ायदा उठा के अपना करियर सेट कर सकते हैं। और वो करने के लिए आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है। आप नहीं बोल सकते हो कि मैं ये ट्राई करूँगा, वो ट्राई करूँगा, लेकिन उसके लिए स्किलिंग नहीं करोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। पॉइंट नंबर 4 इज़ टू टीच अदर्स। ऐसी सिखाई, ऐसी लर्निंग क्या काम की अगर आप लोगों के साथ बांट ना सको। मुझे लगता है, और मैं तो काफ़ी इस पॉइंट को लेके पैशनेट हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर हमें कुछ आता है, अगर हमने कुछ सीखा है, तो हमें डेफिनेटली उसको पास ऑन करना चाहिए। इसके 2 कारण हैं। पहले तो आप सामने वाले को भी प्रेरणा देते हो, आप उनको भी सिखाते हो, आप उनको भी बताते हो कि ऐसी भी चीज़ होती है, ऐसे आप अपस्किल कर सकते हो अपने आप को। और जब आप करते हो ऐसा, व्हेन यू गिव टू लाइफ, लाइफ गिव्स बैक टू यू। आप जो भी बाहर देते हो, लोगों को जनरसली देते हो, वो घूम फिर के कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में मदद करता है। तो आप जो भी जानते हो, जो भी सीखे हो, आप डेफिनेटली उसको पास ऑन कीजिए और भी लोगों को सिखाइए, जिससे आपकी लाइफ भी अपग्रेड होगी। नॉलेज इज़ पावर एंड इन्फॉर्मेशन इज़ पावर। जितना आप शेयर करोगे उतना बढ़ेगा, आपका इन्वेंट्री कभी घटेगा नहीं। इन शॉर्ट, टू समराइज, वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं 4 पॉइंट्स फटाफट से जो आज हमने सीखे हैं कि हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्यों ज़रूरी है। नंबर 1, टू स्टे रेलिवेंट। नंबर 2, टू बिकम वन विथ योर पर्पस। नंबर 3, to learn about yourself, and number 4, to teach what you have learned. That's about it guys. ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो वो भी आप बताइए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए।
जिनको आपको लगता है बेनिफिट होगा ये वीडियो देकर। आपको मिलूंगा अगले वीक, तब तक के लिए गुड बाय।